जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज हैं। आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और गिमतौली गाँववटी। आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने मायके से, मायका यानी पोखरी से। और मेरा मायका जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता है। तो मेरा मायका पड़ता है चमोली ज़िले में, नागनाथ पोखरी में। नागनाथ पोखरी में मेरा जो माँ बाप है, उन्होंने यहाँ पे मकान बना रखा है। जन्मभूमि जो मेरी है वो है हमारी नैल में। अब के ज़माने में शायरी कहते, पहले ज़माने में वो खाने कहते थे कि नंग एच नौनी नैल एच गौनी। तो वहाँ मेरा मायका है। जो आपने तुंगेश्वर महादेव सुने होंगे, तो वो सीधे मेरे मायके से ऊपर ही पड़ते हैं। और मक्को वाला तोनाथ वो, तो हम सुबह 7 बजे वहाँ से पैदल जाते थे और 10 बजे हम तोनाथ पहुँच जाते थे। शाम को 3 बजे हम घर आ जाते थे। ससुराल से काफ़ी दूर मक्को तोनाथ पड़ता है। एक तोनाथ तो यहाँ मेरे ससुराल में भी, वहाँ भी चोपता ही मार्केट है, बट वहाँ मक्को तोनाथ है। तो कहते हैं दोनों भाई थे, आपस में तो नहीं बनती होगी शायद। तो हाल निवास सभी मेरे मायके से मेरी भाभी लोग मतलब गांव में रहते हैं। मेरी माँ यहाँ रहती है, पापा तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं यहाँ रखी हूँ। तो आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी आज मिल ही गया है कि मैं रहती हूँ, मेरी माँ रहती है पोखरी में। मेरी माँ काम के टाइम पे मेरी भाभी के साथ घर में जाती थी, पर अब मेरी माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मेरी भतीजी, मेरा भतीजा यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं। ऊपर से वो स्कूल देख रहे होंगे आप लोग, ये है ABM स्कूल। यहाँ पे मेरी भतीजी और मेरा भतीजा स्कूल पढ़ते हैं। और ठीक पोखरी मार्केट से थोड़ी सी आगे पे गुनियाला खाल में मेरे मम्मी पापा ने मकान बना रखा है, जो कि अभी मैं 3रे मंजिल में यहाँ पे खड़ी हो रखी हूँ। और नीचे देखिए वो हमारा बाग बगीचा है, और दूसरी मंजिल ये यहाँ पे, और मैं 3री मंजिल की छत पे खड़ी हुई हूँ अभी। तो आगे हो रहा पोखरी मार्केट, सामने से आप लोग देख रहे होंगे। और इधर से ये है वली खंडी, और सामने से उधर पे रिंकी का भी मकान है। ये देखिए, ये हल्का सा यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये है रिंकी का मकान। तो ये है वली खंडी गाँव। ये देखिए, बाकी कार्तिक स्वामी का डांडा तो उधर से रह गया है, वो तो आप लोगों को पता होगा। भगवान कार्तिकेय का डांडा हो रहा। और ये रहा मेरे मायका का सुंदर सा व्यू। और वो उधर पे है ABM स्कूल, वहाँ पे मेरी भतीजी और मेरा भतीजा जो है स्कूल पढ़ता है। पर मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छा अपने मायके में ही लगता है, पर मजबूरन यहाँ पे मेरे मेरे भतीजे भतीजी की वजह से यहाँ पे बसना पड़ा और यहाँ पे मकान बना रखा है। तो ज़्यादातर अब मेरे को भी थोड़ा आसान हो गया कि माँ से मिलना जुलना यहाँ पे एक ही दिन में वापस रिटर्न हो सकती हूँ मैं, जो कि मैं कल आ गई थी। आज मुझे अपने ससुराल चले जाना है, पर क्या होता है आगे देखते हैं। आज यही रह लूँगी या नहीं रहूँगी। भरे घास की व्यवस्था मैंने कर रखी है। कल मॉर्निंग में भी मैं घास के लिए गई थी, हाथों पे कंडाली भी लगी हुई मेरे खतरनाक कल। तो घास लेके कल आ गई थी। घास मैंने ढेर लगा रखी है, मेरी सासू माँ वहाँ से डाल देंगे। और मेरी सासू माँ भैंस से दूध नहीं निकाल पाती, तो बगल वाली सासू जी को मैंने बोल रखा है भैंस से दूध निकालने के लिए। बाकी सारी सुविधा मैंने कर रखी है। आजकल उतना सारा काम नहीं है, तो इसीलिए मैं आ गई। तो वही अभी मैं आ रखी हूँ अपने घर में, अपने कमरे में, यानी हॉल में, जो कि यहाँ पे है। तो आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी। शेयर क्या करनी है कि मतलब काफ़ी आप आजकल मेरी माँ, तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि आजकल यूट्यूब पे ना काफ़ी सारा एक बवाल बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ था, दूसरा बवाल स्टार्ट हो रखा है कि काफ़ी सारी बहनों का बीच में आनाकानी चल रही है, बातें चल रही। तो मुझे भी मैसेज आया था कि दीपा जी आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रही हो? आप तो बहुत बोलती हो कि मैं उत्तराखंड का सपोर्ट करती हूँ, उत्तराखंड के लोगों के लिए बोलती हूँ, तो आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रही हो? तो मैंने कहा उनको कि भाई आजकल वैसे मैं पांडव नृत्य में बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने कहा भाई जब तक हम अब काफ़ी सारे लोगों की तरह हम थोड़े हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हम कहीं गए नहीं हैं, वहाँ के बारे में हमको पता नहीं है और हम वीडियो बना दें। भाई जब बात की तह तक पता लगे कि बात आखिर हुई क्या थी, बात आखिर क्या है, तभी उस पर हम लोगों को वीडियो बनाने का अधिकार है। न कि कुछ जाने मतलब किसी को तुम बोल रहे हो ये चोर है, किसी को तुम कुछ बोल दे रहे हो, किसी को कुछ तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और तुम वीडियो बना रहे हो, ऐसे गलत काम हम नहीं करते। तो
आजकल जो कि इंस्टाग्राम पे भी देखी थी मैंने रील्स, और यूट्यूब पे भी मैंने रील्स देखी है। ये देखो इनकी भी छुट्टी हो गई। मेरा पति प्रणाम, खुश रहो। आ गए, ये देखो बाहर। ला ला ला, अरे खुश रहो, जीते रहो। आ रही हूँ मैं, चल तो वो बंद कर दे वहाँ पे उसको, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो ना आज भी मेरी किसी से कॉल पे बात हुई है और मैंने डिटेल पता किया है आखिर हुआ क्या था। तो कोई लाइव चल रहा था, मैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है किसी का नाम नहीं लूँगी भाई, क्योंकि किसी का नाम लेना मुझे सही नहीं लगता है। तो ऐसे थोड़े आप लोगों की तरह की पोस्टर चिपका दो और फालतू फालतू नाम लिख दो और कह दो कि चोरी कर दी इसने, और पीछे से पता लग रहा है कि कुछ है ही नहीं वीडियो में। तो ऐसे फालतू, जब अंदर कुछ कंटेंट है ही नहीं तो बाहर खाली डाल के फ़ायदा क्या है कि ऐसा किया वैसा किया। तो ना मुझे सबसे ज़्यादा मैं नहीं जानती कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको किसने गलत बोला है या आप ऐसे कहने पे मजबूर हो गई थी, पर जो आपने कहा है ना मुझे बहुत हर्ट हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगा है इस शब्द सुन के कि भाई इतना गंदा शब्द, एक हमारे देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हो आप लोग, और आप इतना गंदा शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हो भाई। एक माँ, एक औरत जानती है वो बच्चे के लिए कितना तड़पती है, कितना तरसती है वो एक बच्चे के लिए कि भाई उसकी गोद भर जाए, उसकी गोद सोनी ना रहे। हालांकि जब एक मर्द और औरत के बीच में, और मर्द में भी कमियां रहती है, ऐसे नहीं कि औरत के ही माथे पे चिपकाए कि इसमें कमी है, लेकिन हमेशा औरत को ही गलत साबित कर दिया जाता है कि औरत में ही कमी है। ऐसे में मैंने एक मूवी बनाई थी, औलाद मूवी, जिसमें मैंने पूरा दर्शाया था कि एक औरत कहाँ कहाँ नहीं जाती बच्चे की प्राप्ति के लिए। उसे कोई बोले ना कि भाई तो अग्नि में कूद जाओ, वहाँ कूदने के लिए भी तैयार हो जाएगी वे औलाद के लिए ना। तो ऐसे ही कौन से मठ कौन से मंदिर नहीं जाती है। तो बहन आपने जो इस शब्द का प्रयोग किया है, बेकार शब्द का प्रयोग किया है आपने, हमें कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि कल के दिन हमें खुद पे भुक्तभोगी होना पड़े। खुद के लिए अगर हमारे खुद के लिए कोई ऐसा कहे तो कितना हर्ट होता है, कितना बुरा लगता है भाई उस बेचारे के। क्या बोल सकते हैं भाई, मुझे बहुत बुरा लगा, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें आप लोगों को कोई बुरा भी नहीं लगना चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा गिर जाएंगे तो हो तो गया। आप लोगों ने हमारा बहुत मजाक बनाया सच में ना। जो मुझे अच्छे से जानता होगा, जो मेरे करीबी से मुझे जानता होगा, पिछले 2 सालों से मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ भाई। हमने गढ़वाली शॉर्ट्स मूवी बनाई है, प्रेरणा, सबक, औलाद, बहुत सारी मूवियाँ मैंने बनाई है। बेरोजगारी अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए ही बनाई हुई हैं, लेकिन आप सब ने चंद एक शब्द पे इस सब का इतना बवाल बना दिया। किसी ने इंस्टाग्राम पे बवाल मचाया, किसी ने यूट्यूब पे, और यहाँ तक कि मेरे गांव तक लोगों ने ये बहस उड़ाई कि भाई मिठाई का डब्बा, मिठाई, ये तो आप लोग भी जानते हो ना भाई कि उस मिठाई के डब्बे से हमारा पेट नहीं भरने वाला था, उस मिठाई के डब्बे से हमें कोई वो नहीं मिलने वाला था भाई। हम लोग भी अपने घर बार, अब छोड़ो इस बात को, तो क्या ही बताएं आप लोगों को, लेकिन जो भी आप लोगों ने किया है बहुत गलत किया है, बहुत गलत बोला है। काफ़ी सारी बहन तो अभी भी मैसेज कमेंट कर रही है कि मिठाई का डब्बा। बहन थोड़ा अपने परिवार में रह के देखो ना बहन, आपका भी, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, किसी औरत का मजाक उड़ाना ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं तो आराम से ही बोलूँगी आप लोगों को, आप लोगों ने ना बहुत बेकार बोला है, बहुत गलत बोला है। आप लोगों ने किसी के 2 साल की मेहनत नहीं देखी कि इस बंदे ने 2 साल से कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। भाई घर का इतना सारा काम, खेती बाड़ी, गाय भैंस, सास ससुर, बच्चे सब देखना, और उसके बाद भी आप लोगों तक ब्लॉग को पहुँचाना, फिर भी आप लोगों ने इतनी मेहनत नहीं देखी। इतने सारे माता रानी के भजन गा रखे हैं, इतना कुछ नहीं देखा आप लोगों ने। बस एक मिठाई के डब्बे का मसला पकड़ा और उसका ऐसा बवाल मचा दिया कि तुम्हें कोई शादी में बुलाने से पहले भी सोचेगा। मतलब अच्छे खासे लोगों को मैंने यहाँ तक देख लिया कि कौन कैसा है, कौन कैसा, बट इससे मुझे इतना पता तो लगा ही कि कौन अपना है कौन पराया है। तो आज जब आप लोग कहाँ चले गए, आज आप लोग, मैं आप लोगों से पर्सनली ये सवाल पूछूंगी, आप लोग कहाँ चले गए भाई। एक मिठाई का डब्बा का बवाल तो तुमने खूब मचा दिया, लेकिन जब यहाँ पे एक और कहाँ मर गए तुम लोग, मतलब कहाँ चले गए तुम लोग। आज क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो इस बहन का, क्यों नहीं बोल रहे हो इसके लिए जिस बहन के लिए इसने खुलेआम लाइव में बोला है बहन ने। कहाँ चले गए आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी को ऐसा, बहुत दिल दुखता है, बहुत हर्ट होता है। रही बात
एक और ब्लॉगर हैं, उनको आप जानते होंगे, कल्पना रावत। तो कल्पना रावत के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने मेरा सपोर्ट दिया है या उन्होंने किसी का मतलब पर्सनली सपोर्ट नहीं दिया है। उन्होंने सच का सपोर्ट करा है हमेशा, जहाँ तक मैं जानती हूँ उन्होंने सच का ही सपोर्ट किया है भाई। जहाँ पे उन्हें सही लगा उन्होंने वहाँ पे ही सपोर्ट किया है, वहाँ पे ही उन्हें अच्छा लगा है, उन्होंने सच का सपोर्ट किया है। क्योंकि वो भी एक पत्नी है, एक माँ है, एक बहू है। और जो एक पत्नी, एक माँ, एक बहू होगी, वो हमेशा देखेगी, इन सब चीज़ों का मसला देखेगी और सोचेगी भाई हमें किस हद पे वीडियो बनानी चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत बवाल मचा रखा है, बहुत मतलब क्या ही बता सकते हैं आप लोगों के लिए। भाई जिसका पति फौजी है, बहुत भाग्य की बात है। फौजी पति मिलना इतना आसान थोड़े होता है यार, वो तो भाग्य की बात है। फौजी की बीवी बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है और हमें किसी फौजी की बीवी का भी ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फौजी की बीवी है वो उनका नसीब है। अब हमारे पति फौजी नहीं है, लेकिन हमारे पति हमारे लिए फौजी से भी कम नहीं है। हम अपने पति को भी का टारगेट भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पति हमारे लिए फौजी से भी मतलब फौजी के बराबर ही है। जैसे फौजी है वैसे ही हमें हमारे लिए भी हमारे पति है। बाकी जिन औरतों के पति फौजी है वो उनके भाग्य की बात है और बहुत अच्छी बात है। माता रानी आपके सुहाग को रक्षा करे। और जब आपके सुहाग बॉर्डर पे जाके रक्षा कर रहे हैं ना हमारी, तभी तो हम लोग सुरक्षित हैं, तभी तो हमारा सुहाग भी सुरक्षित है। तो हम लोग तो दीपावली मना लेते हैं, हम लोग घर में अपने हस्बैंड के साथ रह लेते हैं, सारी खुशियां मारते हैं, लेकिन आप लोग कारणवश अपनी फैमिली से दूर हो नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे सुहाग के आप लोग रक्षा करते हो फौजी। तो मैं तो फौजियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर ही थे, सूबेदार थे मेरे पापा, हवलदार सॉरी। तो और मेरे भैया भी फ़ौज में ही रहते हैं, तो मैं फ़ौजियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो चलिए जी, आशा उम्मीद करती हूँ कि किसी को मेरी बात का कोई बुरा नहीं लगा होगा। जो बोला है सही बोला है और अच्छे के लिए बोला है, कि ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाओ भाई। और कहाँ से कहाँ लेके आ गई अब ये बात को, लाइफ में भी ये सब बोलना भी अच्छा नहीं है। फिर कहाँ से कहाँ आ गई ये बात। फिर मुझे पर्सनली जिन्होंने कॉल किया, मैसेज किया, लो भाई वीडियो बना दी है, अब इसमें लोगों का क्या आंसर आते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ये लोग जाने, इनकी सोच जाने या कैसी इनकी सोच है। तो सबको मेरा फिर से प्रणाम और माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी, कोई माँ बे औलाद ना रहे, हर माँ को औलाद का सुख मिले। और सभी फौजी भाइयों पे हमारी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और हम सबके पतियों पे भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहिए। जय माता रानी की, जय देवभूमि उत्तराखंड।